अस्सलामुअलैकुम। वाइड फैक्ट्स में खुश आमदीद। इस किस्त में हकीम आर्तुक संगुर्तकिन का इलाज करने के आखिरी मरहले में होता है। वो संगुर्तकिन का इलाज करता है और थोड़ी देर के बाद बाहर आकर हाइमा खानम को बताता है कि आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर आपका बेटा ठीक हो जाएगा। फिर अर्तुल कहता है मैं अब्दुल रहमान की सूरत हाल भी जानना चाहता हूँ, जिस पर हकीम आर्तुक कहता है ठीक है, आप मेरे साथ चलें। दूसरी तरफ सलजान और हलीमा दवान के पास पहुँचती हैं। सलजान दवान से कहती है कि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। फिर सलजान दवान को उस बूढ़ी औरत का सारा वाकया बताती है। सलजान कहती है उन्होंने उस बूढ़ी औरत को मार दिया और मेरा हार उठा लिया, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर मुझे वो हार मिल जाए तो मैं ये साबित कर सकूंगी कि वो कातिल हैं और मुझे लगता है कि वो हार आयतोलन के खेमे में है। इसके बाद दवान कहता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो हलीमा उसे बताती है कि तुम बानो से बात करो, क्योंकि बानो आयतोलन की मुहाफिज है और उस खेमे में आती जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल और हकीम आर्तुक अब्दुल रहमान के पास पहुंचते हैं। अब्दुल रहमान अभी तक बेहोश होता है। उसके बाद हकीम आर्तुक कहता है जब तक जिंदगी है तब तक उम्मीद है भाई। और उसके बाद अर्तुल कहता है संगुर्तकिन सफेद दाढ़ी वालों के बारे में जानता है और उसने हमारी मदद मांगी है ताकि ओगेडे की फौज से तुर्कों को निकाला जा सके। जिस पर आर्तुक कहता है ये कैसे हो पाएगा, जिस पर अर्तुल कहता है कि उसके पास आगोज खान की मोहर है, जिस पर हकीम आर्तुक चौंक जाता है। फिर अर्तुल कहता है कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो ओगेडे की फौज कमजोर हो जाएगी और वो अनातोलिया पर हमला नहीं कर पाएगा और हम खून बहाए बिना अपनी रियासत बचा लेंगे। जिस पर हकीम आर्तुक कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा। फिर अर्तुल उसे कहता है मैं कल सुबह कहीं जा रहा हूँ, संगुर्तकिन जैसे ही ठीक हो जाए आप उसे सफेद दाढ़ी वालों के पास ले जाओगे। दूसरी तरफ ताजर अफरासियाब नयान से मिलकर अपने खेमे में वापस आ जाता है। इतने में उसका मुलाजिम आता है। अफरासियाब उससे पूछता है कि क्या हमारा सामान तैयार है, जिस पर वो कहता है कि बिल्कुल तैयार है और आज शाम हम रवाना हो जाएंगे। जिस पर अफरासियाब उससे कहता है कि उनमें से एक ऊंट को रोक लो, हम उस पर किसी और को भी अपने साथ ले जाएंगे। दूसरी तरफ कंदोगदू खेमे में हमजा के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें सिपाही बनाया, तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं कल सबके सामने तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। जिस पर हमजा कहता है ये आपका हक है और आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले कबीले के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और फिर वो कहता है कि मेरे पास एक बहुत अहम बात है आपको बताने के लिए, लेकिन कंदोगदो उसकी बात नहीं सुनता, उल्टा उसको मारता है। दूसरी तरफ आयतोलन गोंचागुल से कहती है कि हाइमा खानम ने आज अपने खेमे में सबकी दावत की है, तुम्हें वो मोहर चोरी करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। जिस पर गोंचागुल कहती है कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं वो मोहर लेकर आऊंगी। इसके बाद सब हाइमा खानम के खेमे में खाना खा रहे होते हैं। अर्तुल कहता है संगुर्तकिन भी जल्द ठीक होकर यहाँ पर हमारे साथ बैठकर खाना खाएगा। फिर हाइमा खानम आहिस्ता से कंदोगदू से पूछती हैं कि क्या सलजान नहीं आ रही, तो कंदोगदू कहता है नहीं। फिर हाइमा खानम उससे कहती हैं तुम्हें याद है ना वो वादा जो तुमने मुझसे किया था, जिस पर कंदोगदू कहता है हाँ मुझे याद है। फिर हाइमा खानम उसे कहती हैं आज रात उसके खेमे में गुजारना। कुछ देर बाद संगुर्तकिन भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सब खड़े हो जाते हैं। फिर हाइमा खानम और अर्तुल सहारा देकर उसे ले आते हैं। फिर संगुर्तकिन को एक चम्मच पकड़ाई जाती है। फिर कंदोगदू कहता है ये चम्मच उस दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही है जिस दिन से तुम गिरफ्तार हुए हो। फिर अर्तुल कहता है हमारी वालदा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, हालांकि हमने छोड़ दी थी। दूसरी तरफ रात के वक्त बानो अपने घोड़े पर कंबल ओढ़ रही होती है कि इतने में वहां पर दवान पहुंचता है। दवान उसे कहता है खैर तो है बानो, जिस पर बानो कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरे घोड़े को सर्दी लग रही है। फिर दवान कहता है क्या तुम कोरकुत सरदार और इस कबीले की बेहतरी के लिए एक काम करोगी, जिस पर बानो कहती है क्या तुम्हें सलजान ने यहाँ भेजा है। जिस पर दवान कहता है हाँ। बानो चीचक फौरन वहां से जाने लगती है, लेकिन दवान उसका बाजू पकड़ लेता है, लेकिन बानो पलट कर खंजर उसकी गर्दन पर रख लेती है और कहती है कोई भी मुझे सरदार या उनकी बीवी को धोखा देने का नहीं कह सकता। अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं सारी बात सरदार को जाकर बता दूंगी। लेकिन दवान उससे वो खंजर छीन लेता है और कहता है हलीमा सुल्तान ने भी तुम्हें सलाम भेजा है और उन्होंने कहा है कि वो हार तलाश करो जो तुम्हें सलजान ने कहा था। मेरा काम तुम तक पैगाम पहुंचाना था
और फिर उसे खंजर वापस करते हुए कहता है कि पैगाम रसां को नहीं मारना चाहिए, और फिर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ खाना खाते हुए तोतकीन संगुर्तकिन से कहता है कि मैंने सुना है मंगोल कैदियों को नहीं रखते, जिस पर संगुर्तकिन कहता है क्योंकि मैं घोड़ों के मामले में बहुत अच्छा था, इतने सालों से मैं चंगेज खान और उनकी औलाद के घोड़ों की देखभाल कर रहा था। जिस पर तोतकीन कहता है बस इतना सा, जिस पर संगुर्तकिन कहता है नहीं, बस इतना ही नहीं, उन घोड़ों को अगर कोई जरा सा भी नुकसान पहुंचा देता तो उन्होंने मुझे मार देना था। दूसरी तरफ अर्तुरुल के साथी और दिल्ली दामीर अब्दुल रहमान की खैरियत पूछने जाते हैं। इतने में अर्तुरुल भी वहां पहुंच जाता है। फिर अर्तुरुल अपने सिपाहियों से मुखातिब होता है और कहता है तैयार हो जाओ, हम कल सुबह रवाना हो रहे हैं। जिस पर तुर्गुत पूछता है भाई हम कहाँ जा रहे हैं? अर्तुरुल कहता है हम वहाँ जा रहे हैं उस जमीन पर जहाँ हमारी किस्मत का फैसला होगा। दूसरी तरफ रात के वक्त ताजर अफरा सयाब सलजान के खेमे के बाहर आकर उसे आवाज देता है, जिस पर सलजान अंदर से आती है और पूछती है खैर है? तो अफरा सयाब कहता है कि हम अपनी कलीनें लाद रहे थे तो हमने उसमें कुछ नुक्स देखा है। तो सलजान कहती है ठीक है आप चलो, मैं वहां आकर देख लेती हूँ। इतने में कंदोगदो भी सलजान के खेमे की तरफ आ रहा होता है कि उसे आवाज देकर पीछे से गोंचा गुल खातून रोक लेती है और उसे बातों में लगाकर दूसरी तरफ ले जाती है। इतने में सलजान अपने खेमे से निकलती है और कलीनें देखने के लिए वहां पहुंच जाती है जहां ताजर अफरा सयाब ने खरीदा हुआ माल रखा हुआ था, लेकिन वहां पर कोई मौजूद नहीं था। वो ताजर अफरा सयाब को आवाजें देने लगती है। इतने में ताजर अफरा सयाब उसके पीछे से आता है और एक रुमाल पर बेहोश करने वाली दवाई छिड़क कर उसके मुंह पर रख देता है और उसे बेहोश कर लेता है। उसके बाद ताजर अफरा सयाब और उसका नौकर सलजान के हाथ पांव बांध देते हैं और उसका मुंह भी बांध देते हैं और उसको एक बड़े से डब्बे में पैक कर देते हैं और बाकी सामान के साथ उसको लाद देते हैं। दूसरी तरफ कंदोगदो गोंचागुल खातून को उसके खेमे में छोड़ने जाता है। खेमे के अंदर गोंचागुल उसे कहती है आप सलजान के खेमे की तरफ जा रहे थे, ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जिस पर कंदोगदू कहता है कि सलजान ने वादा किया है कि वो मरने तक मेरी बीवी रहेगी और मैंने भी उससे वादा किया है कि मैं उसका शौहर रहूंगा। जिस पर गोंचागुल खातून कहती है आप सही कह रहे हैं, शायद मैं जज्बाती हो गई थी। फिर वो कंदोगदू को शब्बा खैर कहती है और कंदोगदू वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ संगुर्तकिन हाइमा खानम को कहता है कल मैं रवाना हो जाऊंगा। जिस पर हाइमा खानम कहती हैं कि ऐसी हालत में तुम कहां जाओगे? जिस पर संगुर्तकिन कहता है मुझे जाना होगा वालदा। उस पर हाइमा खानम कहती है क्या तुम भी अर्तुरुल की तरह मुझे कुछ नहीं बताओगे? इस पर संगुर्तकिन कहता है इन राजों में बहुत दर्द है वालदा, बेहतर है आप ये ना जाने। अगर आप ये जान लेंगी तो आप उसके बाद ज्यादा बेचैन हो जाएंगी। हाइमा खानम कहती हैं ठीक है तुम कुछ आराम कर लो। इतने में अर्तुरुल वहां पहुंचता है और हाइमा खानम को कहता है मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अच्छी खबर के साथ वापस लौटूंगा। हाइमा खानम उसे दुआएं देती हैं और कहती हैं तेज जाओ और तेज आओ। दूसरी तरफ हमजा जेल में एक कपड़े के नीचे से एक चाकू और चाबी निकालता है और जेल का दरवाजा खोल लेता है और फिर खेमे के एक तरफ से निकल जाता है। दूसरी तरफ गुमुश्तकिन और आयतोलन गोंचागुल खातून के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं क्या तुमने मोहर हासिल कर ली है? इस पर गोंचागुल कहती है हाँ, और वो मोहर अपने वालिद के हवाले कर देती है। फिर वो उनको बताती है कि मैं गोपचे के साथ गई थी, गोपचे मुझे कपड़े दिखा रही थी, फिर वो दूसरे कपड़े लेने के लिए दूसरे खेमे में गई तो मैंने मोहर निकाल ली। मोहर देखकर गुमुश्तकिन कहता है मेरा मार्गरेट बनने का वक्त आ गया है। तो गोंचागुल खातून कहती है क्या ये मोहर आप सादुद्दीन कोपेक को देंगे? जिस पर गुमुश्तकिन कहता है हाँ, हर चीज की एक कीमत होती है, मैंने कीमत अदा कर दी है, अब सादुद्दीन कोपेक को देखना है। और यहाँ ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुंच। इस ड्रामे की आने वाली किस्तों की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।